हमें आश्वासन दिया है कि हम योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे। 18 में उनको संस्था ज्वाइन की थी, जो अखिलेश यादव जी ने उनको वो दिया है। जो बेरोजगार कर दिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये संस्था आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि सरकार ही अपने हैंडओवर ले ले और जो भी पीड़िताएं हैं उनको ये जॉब दे, क्योंकि सरकार के हैंडओवर रहेगा ये कैफे तो कोई भी लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आलोक दीक्षित जो सर है, जो ऑनर है, उन्होंने कहा था कि आपको सरकार हटा देगी, आज नहीं तो कल ये सरकार हटा देगी, आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको हमेशा रोजगार रहेगा, आपसे रोजगार कभी नहीं छीना जाएगा। अब अभी मैम से मिली, बेबी रानी मौर्य जी से मिली, क्या कहेंगे? मैम से आज मिली हैं तो मैम ने मुझे आशा दी है कि आपको बेरोज़गार होने से हम बचाएंगे। और जो यहाँ के जो हमारे सिरोज के जो कैफ़े के सर हैं, ऑनर है आलोक दीक्षित, उनसे सर मैम मिलके बात करेंगी। क्या आश्वासन दिया है आपने, क्या बात करी मैम से? उन्होंने क्या? मैंने यही बोला है कि मैम हमको जो कैफ़े में हम इतने साल हम काम कर रहे थे, आज हमें काम से निकाल दिया गया, आज हमें बेरोज़गार कर दिया है, इसलिए कि उस दिन हम लोग सड़क पे बैठे थे आज के टाइम के लिए, उस दिन भी हमारी यही लड़ाई थी रोज़गार के लिए, आज भी हमारी लड़ाई है रोज़गार के लिए कि मैम हमारा रोज़गार ना छीना जाए, हम बेरोज़गार ना हो। एक मेरी छोटी बेटी है, अब मुझे इसको पढ़ाना लिखाना और संस्था को तो और सपोर्ट करना चाहिए, संस्था ने मुझे जॉब से निकाल दिया, यही सब मैंने मैम को बताया है। तो मैम ने कहा मैं बात करती हूँ, जाँच करवाती हूँ। जी मैम ने। हाँ, आपसे क्या बात हुई मैम की? मैं आज मैम बेबी रानी मौर्य जी से मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी रोज़गार नहीं छीना जाएगा और हम आलोक दीक्षित से बात करेंगे, जो हमारे ओनर हैं। पहले मतलब मैंने 2018 में उनको संस्था ज्वाइन की थी, जो अखिलेश यादव जी ने उनको वो दिया है, स्पेस दिया है सिरोज। तो पहले मैंने वहाँ पे 3 साल मैंने काम किया है और 3 साल के बाद आलोक दीक्षित जी ने मेरे से बोला है कि आप पढ़ाई नहीं करती हो तो आपको हम वो इस रोज में काम करने के लिए नहीं रखेंगे। अब वो पढ़ाई कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ अपने पैसे से करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। वो मतलब वो इंग्लिश क्लास दिलाते हैं, कभी कुछ दिलाते हैं, हमको वो समझ नहीं आता, तो हम उसे नहीं करना चाहते। हम जो पढ़ रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल में हूँ, मैं वो पढ़ाई कर रही हूँ, वो मैं अच्छे से करती हूँ। अब फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया इस कारण कि मैं पढ़ाई नहीं करती, ये कोई कारण नहीं है। और आज मैं बेबी रानी मौर्य मैम से मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका रोज़गार नहीं छीना जाएगा और आपको वापसी दिया जाएगा। कितना साल हुआ आपको ज्वाइन किया? मेरे को 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया। क्या और ऐसे इल्ज़ाम लगाए आपके बॉस ने, क्या अब आपसे कहा कि क्या रीज़न रहा? तो पहला तो आपको क्लासेस नहीं लिया आपने, और भी कोई ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आपसे नाखुश था संस्था? बस यही, उन्होंने और कोई रीज़न नहीं बताया, बस यही बताया कि आप क्लास नहीं लेती हो। उसके बावजूद भी मैंने उनसे बोला कि सर मैं क्लास भी लूँगी, मैंने लिया भी 1 महीने बाद, फिर भी उन्होंने मुझे काम जॉब पे नहीं रखा। उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ हम आपके जरिया है आप तक पहुँचने का, कोई जॉब की जगह नहीं है, हम नहीं रखेंगे। मैंने मतलब उनसे कितनी बार रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद भी वो बोले कोई ये नौकरी की जगह नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों को बाहर निकालने का वो है, हम तक पहुंचने का। यानी कि वो हम सबको बाहर निकालते हैं फिर वहीं पे पहुंचा देते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वाली लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब दी है, तो हमारी यूपी में भी ऐसी वो होनी चाहिए कि हमको भी कोई सरकारी जॉब मिले। और कोई बातचीत मैडम से आपने ये बात कही कि हमें गवर्नमेंट जॉब दें या जो भी? हाँ, मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे। ये धरना हुआ था अखिलेश यादव, आपने संस्था के लिए इतनी लड़ाई करी, उस टाइम आप मौजूद थे? मैं मौजूद थी। आप मौजूद थे? हम उनके लिए सड़क पे उतरे और वो आज हमारे लिए फिर भी ऐसा कर रहे हैं। रिजाइन लेटर आपको मिला? नहीं, मुझे कोई रिजाइन लेटर नहीं दिया, 9 महीने हो गए हैं, ना मेरी बची हुई सैलरी दी है। संस्थान को क्या कहना चाहेंगे? मैं संस्था को यही कहना चाहती हूँ कि मुझे या तो वापसी काम पे रखें। आप अगर संस्था से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए क्या? मैं बस यही कि अब मैं संस्था से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैंने देख लिया इतने सालों से कि संस्था क्या कर रही है। संस्था ने मुझे काम से निकाला, कोई बिना रीज़न के निकाला। इतने सालों से मेरा काम उनको सही लग रहा था, आज ही अचानक अब की बार मेरा काम खराब हो गया। उनको भी सोचना चाहिए, मैं रोज़गार काम कर रही हूँ, एक छोटी बेटी हुई, मुझे उसको आगे पढ़ाई लिखाई सब करना है, मुझे तो और पैसों की ज़रूरत है, मुझे तो रोज़गार की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बेरोज़गार कर दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये संस्था आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि सरकार ही अपने हैंडओवर ले ले और जो भी पीड़िताएँ हैं उनको ये जॉब दे, क्योंकि सरकार के हैंडओवर रहेगा ये कैफ़े तो कोई भी लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
इससे पहले तो सरकार कर रही थी ना यही काम। मैम ये कर रही थी, बस यही है कि तब हम लोग को समझ नहीं थी। तब हम लोग को आलोक दीक्षित जो सर है, जो ऑनर है, उन्होंने कहा था कि आपको सरकार हटा देगी, आज नहीं तो कल ये सरकार हटा देगी, आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको हमेशा रोज़गार रहेगा, आपसे रोज़गार कभी नहीं छीना जाएगा, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम ये संस्था है, आपको जानते हैं कि आपको कैसे क्या दिक्कत है, हम आपकी सारी परेशानी जानते हैं। यही परेशानी जानते कि आज हमें बेरोज़गार कर दिया और हमारी बकाया सैलरी भी नहीं दी, और उन्होंने भी ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इसको बेरोज़गार कर रहे हैं, आगे इसकी लड़की भी, इसको पढ़ाई लिखाई सब करना है। उनका कहना है कि तुम्हारे हस्बैंड तो जॉब कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? हस्बैंड मेरे कपड़ों की शॉप में काम करते हैं। कितनी तनख्वाह है? उनकी 10,000 है। 10,000 से आप जीवन यापन जी। और आप यहाँ पे थी, आपको किसी प्रकार की ऐसा बीच में सैलरी रोकना या कुछ? सैलरी तो हमेशा ही हमारी रुकी है, सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई है, कभी 6 महीने की रुकी, कभी साल भर की। सारी लड़कियों के साथ ऐसी दिक्कतें हैं। आपकी सैलरी? मेरी सैलरी भी बकाया है, अभी तक नहीं दिया। मैंने उनको कितनी बार कॉल किया, फ़ोन भी नहीं उठाते, और ऊपर से बोलते हैं कि जब तो उन्होंने ये बोल दिया था, जब मेरे को निकाला था कि वेट करो हम आपका सैलरी दे देंगे, उसके बाद ना हमारी सैलरी अभी तक, उसके बाद कोई सैलरी वाली कुछ नहीं मिला। मैम, एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लखनऊ में एक संस्था है सिरोज कैफे, जो एसिड सर्वाइवर को नौकरी देती है। 3 महिलाओं ने शिकायत की है कि उस कैफे में उनकी 2-3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, और वो पीड़ित महिलाएं आपसे भी शायद मिली कल मिली है हमसे, और हमने उसके लिए पत्र लिखा है। मैं अपनी प्रमुख सचिव से बात करके उस पर कार्रवाई कराऊंगी और कोशिश करूंगी उन महिलाओं को वही रखा जाए। लखनऊ के सिरोज कैफे प्रकरण में महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का भी बयान सामने आया है। दरअसल लखनऊ के सिरोज कैफे में महिलाओं को नौकरी दी जाती है। एसिड सर्वाइवर को लखनऊ के सिरोज कैफे में नौकरी प्रदान की जाती है। वहीं इसमें काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से उनका वेतन रोक दिया गया है, और वेतन मांगने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है। इसी मामले पर बोलते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि संबंधित प्रकरण की उनके पास शिकायत आई है, और जल्द ही जांच करके उनको नियुक्ति दिलाई जाएगी। कैमरा पर्सन मेराज के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़ लखनऊ।